पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी। रहने भाई, एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए, 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। बहुत जोरों से प्यास लगी, श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा महर्षि तपस्या कर रहे हैं। आवाज लगाई, महाराज, इस राज का राजा आपसे पानी मांग रहा है। परंतु वे तो वीतरागी थे, उनके शरीर का ध्यान उन्होंने छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने आवाज नहीं सुनी। राजा परीक्षित को पता नहीं क्या सूझा। राजा को लगा कि शायद ये ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से निकल आए। महर्षि का पुत्र कुछ दूर बालकों के यहाँ खेल रहा था। अब तो किसी बालक ने उसको जाकर सूचना दी कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। उसको बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोध करके शाप दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। महर्षि की समाधि खुली। उन्होंने कहा, अरे तुमने ये क्या कर डाला? ये शाप तो तुमने राजा परीक्षित को दे दिया। अब ऐसे कलिकाल में एकमात्र वही राजा बचे हुए हैं, और जाओ उनके दरबार में किसी प्रकार से सूचना पहुंचाओ। राजा परीक्षित को जब यह बात मालूम हुई तो राजा परीक्षित एक भी घबराए नहीं। उन्होंने सोचा कि अब मुक्ति का उपाय कैसे किया जाए। राजा खट्वांग 2 घड़ी में ही मुक्त हो गए थे, तो मुक्त तो हम कभी भी हो सकते हैं। राजा परीक्षित के पास 7 दिनों का समय है और 7 दिनों में उन्हें मुक्त होना है। इसलिए
वे भगवान की कथा का श्रवण करना चाहते हैं ऐसा कौन सा मैं कार्य करूं जिससे भगवान मुझे मुक्ति प्रदान कर दे। ऐसे सुंदर समय में ही शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान की अद्वितीय कथा सुनाई थी। चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी 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 झीनी, हे राम नाम रस झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी चदरिया, अष्ट कमल का नव 10 मास बुनन को लागे, 9 10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली झीनी चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया, जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, ये लाल लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी 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 झीनी, राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली झीनी चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी।
ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल की भी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल की भी। दास कबीर ले ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी 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 झीनी, राम नाम रस झीनी चदरिया। झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस झीनी चदरिया। झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए, 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराजा परीक्षित को मुक्ति की आकांक्षा है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वो कभी भी 2 बातों को न भूले। एक तो नारायण का स्मरण और दूसरा
हमेशा सिर में मंडराने वाली मृत्यु। शरीर कब आपका साथ छोड़ देगा इस बात को आप जान नहीं सकते, और यदि कोई जान भी जाए तो भी मृत्यु का समय टल नहीं सकता। तो हमें तन मन धन से मोक्ष के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हमें करनी है। तो भाइयों, हम सावधान हो जाएं। हम सभी काल का ग्रास न बन करके परमात्मा की ओर मुड़ जाएं तो अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ समय हमें प्रतिदिन भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमें भगवत भक्त की भी प्राप्ति हो जाए। वही कार्य राजा परीक्षित गंगा के तट पर अनशन करके बैठ गए कि मैं तो अपनी मुक्ति का प्रयास करके ही दम लूंगा। ऐसे ही श्रोता को तो वक्ता कथा सुनाते हैं। सज्जनों, कहा गया है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। भगवान की जो कथा है ये इतनी गूढ़ है कि इसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही होशियार होने चाहिए। होशियार का मतलब संसार में बहुत ज्यादा उसका दिमाग चलता हो, ऐसा कुछ नहीं है। कथा में उसकी बुद्धि लगी हुई हो। भगवान के चरित्र ऐसे हैं कि भगवान के चरित्र जैसे जैसे सुनने में आते हैं वैसे वैसे कानों को और प्रिय लगते हैं। और किसी ने कहा है कि यदि भगवान के चरित्र सुनने से हमारा मन भर जाए, आत्मा भर जाए, तो इसका तात्पर्य है कि अभी भगवान का जो रस है, उनका जो प्रेम है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। उन्होंने अभी रस नहीं जाना, इस कथा में कितना रस है। और फिर कृष्ण की लीलाओं में तो रस ही रस है। परम प्रिय भगवत भक्तों, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं। 12 स्कंधों में श्रीमद् भागवत की कथा भगवान के अन्यान्य चरित्रों का वर्णन करती है। सबसे प्रधान है कृष्ण का चरित्र। ऐसा नहीं कि अन्यान्य पुराणों में भी भगवान के चरित्र नहीं पाए जाते, सब में पाए जाते हैं, परंतु यह ज्ञानियों की संहिता है। इसमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इसमें तीनों का समावेश है। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, भक्ति हम तीनों इससे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के चरित्रों में यदि मन लग जाए तो फिर विषय वासना अच्छी नहीं लगती। जैसे कोई मणि की प्राप्ति कर लेगा तो भैया वो कांच के खिलौनों को काहे के लिए पकड़ेगा, या कांच के खिलौनों के लिए काहे दौड़ेगा। जब उसके पास राम भगति मन उरे बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूं ताके। रामचंद्र जी की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति जब हृदय में आ जाती है तो फिर दुख का लवलेश मात्र भी जीवन में नहीं रहता है। चाहे आप राम की भक्ति करें, चाहे कृष्ण की करें, चाहे शिव की करें, पर हमें किसी न किसी देवता की भक्ति करनी चाहिए। और होगा क्या कि वो भक्ति हमारी निराकार पर ब्रह्म में पहुंच ही जाएगी। भगवान कृष्ण के विषय में तो कहा गया, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधेन बभृथेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार भी कृष्ण को यदि हम प्रणाम कर लेते हैं तो कहते हैं कि 10 अश्वमेधों से भी अधिक फल हमको प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो भले ही एक बार स्वर्ग से गिरा दिया जाए, पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। यदि कोई कृष्ण को प्रणाम करता है, उनकी भक्ति करता है, तो उसको फिर आवागमन के चक्कर में नहीं जानना पड़ता। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी, सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी।
खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसानों पर आसमान से आफत गिरी है। राज्य के कई इलाकों में बुधवार को तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। बात करें छतरपुर जिले की तो यहाँ के राजनगर में जमकर ओले गिरे हैं, जिससे फसलों के नुकसान की आशंका है। तो टीकमगढ़ जिले के जतारा में भी तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई है। वहीं छिंदवाड़ा के सौंसर में भी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई है। उज्जैन के नागदा में भी यही हाल है। वहाँ पर भी तेज बारिश से सड़कें तरबतर हो गई हैं। श्योपुर में भी जोरदार बारिश हुई। दतिया में गेहूं खरीदी का लक्ष्य 2,30,000 मीट्रिक टन रखा गया है, लेकिन यहाँ भंडारण की क्षमता आधी है। पिछले साल ये लक्ष्य 1,60,000 मीट्रिक टन था, लेकिन तब भी कई टन गेहूं खुले में रखना पड़ा था। इस बार भी कमोबेश यही हालात हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर गेहूं आने और धांधियों की संभावना भी बढ़ गई है। प्रबंधक भी परेशान है, लेकिन निर्देशों से मजबूर हैं। ऐसे हाल में अगर मौसम की मार पड़ी तो अनाज की बर्बादी की तस्वीर फिर देखनी पड़ेगी। कटनी के रेठी में बुधवार को लोगों की नासमझी काल बन गई। सिरवा गांव के अर्जुन मोहल्ले के लोग होली के मौके पर मंदिर में इकट्ठा हुए थे और पास ही बने एक कुएं की छत पर बैठकर फाग गा रहे थे, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से ये छत धंस गई और ग्रामीण कुएं में गिर गए। इस हादसे में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कुएं में करीब 13 फीट पानी था। कुएं की छत संभवतः एक बीम के सहारे पत्थरों से बनी हुई थी, जो लोगों का भार नहीं सह पाई और ये हादसा हुआ। लोग प्रशासनिक उदासीनता के चलते भी नाराज नजर आए। उनका कहना था कि सूचना देने के बाद भी प्रशासनिक अमला देरी से पहुंचा। भिंड के निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। भिंड में बेहतर शिक्षा के नाम पर मनमानी फीस वसूलने वाले 10 स्कूलों की मान्यता खतरे में पड़ सकती है। ये वो स्कूल हैं जो शिक्षा अधिनियम के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे। मानकों को पूरा करने के लिए इन स्कूलों को बकायदा 3 साल की मोहलत दी गई थी, जो 31 मार्च को खत्म हो रही है। 31 मार्च करीब आने से ऐसे स्कूल संचालकों में हड़कंप है। शिक्षा विभाग ने भौतिक सत्यापन की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें अपात्र पाए जाने पर स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। बड़ा सवाल कि उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा जिन्हें झूठ बोलकर यहाँ भर्ती किया गया है। भोपाल के बहुचर्चित मीरा आहूजा हत्याकांड मामले में पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। कातिलों की तो छोड़ें, आरोप है कि राजधानी पुलिस 114 दिनों बाद भी मामले से जुड़ा एक सुराग तक नहीं जुटा पाई है। आपको बता दें, पिछले साल 2 दिसंबर को मीरा आहूजा कोहे फिजा स्थित MPED के ऑफिस में कैश कलेक्शन का काम कर रही थी। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने गला रेंगकर मीरा आहूजा की हत्या कर दी और कैश काउंटर से 2 लाख रुपए लूटकर भाग निकले थे। पुलिस मामले में करीब 500 संदेही लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत पुलिस हाथ नहीं लगा है। शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने बेटे और बहू की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के सामने पहुंच गए। हम बात कर रहे हैं 70 साल के बलदेव सिंह गुर्जर और उनकी पत्नी रेशमबाई की, जिनका कहना है कि उनके इकलौते बेटे राकेश और उनकी पत्नी ने उन्हें प्रताड़ित किया और मारा पीटा, जिससे तंग आकर उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। उम्र के इस पड़ाव में जहां बेटा और बहू सहारा बनना चाहिए था, लेकिन सहारा तो दूर, वो उनकी दशा भी नहीं समझ पा रहे हैं। सतना के विश्वासराव सब्जी मंडी में गुरुवार को आग लगने से कई दुकानें जल गई। आग लगने की इस घटना में लाखों के नुकसान की आशंका है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। धार जिले के तिरला गांव में पुलिस ने 4 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ग्राम तिरला के किराना व्यापारी शैलेंद्र खंडेलवाल ने अपने गोदाम में 4.5 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब छिपा कर रखी थी, जिसे आसपास के गाँव में बेचा जा रहा था। लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गोदाम से लाखों की शराब जब्त कर ली। पुलिस ने आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया है। आदिवासी जिले धार में महाशिवरात्रि से शुरू होकर होली तक चलने वाले आदिवासियों के महापर्व भगोरिया का बुधवार को समापन हुआ। धार के गंगानगर में हुए इस भगोरिया मेले में हजारों की संख्या में आदिवासी पहुंचे, जो कि देर रात तक मदमस्त होकर ढोल मादल की थाप पर थिरकते नजर आए। इस दौरान आदिवासी युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में मेले का लुत्फ उठाया। भोपाल पुलिस ने DRP लाइन में हर साल की तरह इस साल भी परंपरागत तरीके से होली का त्योहार मनाया।
पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और होली की बधाई दी। होली के इस आयोजन में भोपाल रेंज के आईजी उपेंद्र जैन, डीआईजी डी श्रीनिवास वर्मा, साउथ एसपी अंशुमन सिंह और नॉर्थ एसपी अरविंद सक्सेना समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। उमंग और मस्ती के इस दौर में पुलिस अधिकारियों ने अपने महकमे में जमकर डांस भी किया। वहीं होली पर पुलिस कर्मियों की सजगता पर अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी टीम में कसावट लाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री 3 और 4 अप्रैल के बीच अपने सभी मंत्रियों और पार्टी के सभी विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों और विधायकों से 1-to-1 चर्चा करके सरकार के नए कार्यक्रमों का मसौदा तैयार कर सकते हैं, जो जनता से सीधे जुड़े हों और अगले चुनाव के लिए प्रभाव भी छोड़ सके। सूत्रों के मुताबिक 3 और 4 अप्रैल को सभी मंत्रियों विधायकों को राजधानी में रहने के संदेश भेज दिया गया है। 4 अप्रैल की शाम भाजपा विधायक दल की बैठक भी सीएम हाउस में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में जिताऊ महिलाओं को हर हाल में टिकट मिले, इसे लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने कमर कस ली है। मोर्चा की नई प्रदेशाध्यक्ष लता वानखेड़े ने कहा कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट मिले, इसे लेकर पार्टी फोरम पर वे बात करेंगी। वहीं लता वानखेड़े ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की घोषणा एक साथ की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने राज्य सरकार और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भूरिया ने आरोप लगाया कि राज्य की सरकार नागपुर से आरएसएस की रिमोट कंट्रोल से चल रही है और राज्य सरकार को आरएसएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रही है। साथ ही भूरिया ने मंत्रियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं भूरिया ने कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। रीवा में सिपाही मुकेश भदौरिया ने प्रशिक्षण शाला के कमरे में जूते के फीते को फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। मुकेश भदौरिया मुरैना जिले के अंबा का रहने वाला था और वह पिछले साल अगस्त में प्रशिक्षण के लिए आया था। मुकेश ने ये कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल सका है। छतरपुर जिले के गड़ी मलहरा पुलिस थाना इलाके में 5 साल की मासूम का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ही निकला। पुलिस पूछताछ में इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। आरोपी पिता के अपनी साली के साथ अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। इस कलयुगी पिता ने अपनी साली को पाने के लिए मासूम बच्ची की हत्या कर दी। आरोपी के अनुसार उसने अपनी बेटी की हत्या इसलिए कर दी ताकि वो इस हत्या के मामले में अपने साहू को फंसा सके। खबर दमोह से, जहां पटेरा थाना क्षेत्र के सारंगपुरा गांव में 22 साल के एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक की लाश गांव के एक खेत में मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली। आईजी, एसपी से लेकर कांस्टेबल तक हर कोई रंग गुलाल में रंगा नजर आया। इतना ही नहीं, इस दिन पुलिसकर्मी मस्ती के मूड में नजर आए। मस्ती का मूड ऐसा था कि सीएसपी और कई टीआई दूल्हा बनकर पहुंचे। पुलिसकर्मियों की इस शानदार होली में कमिश्नर दीपक खांडेकर भी शामिल हुए। मंडला में भी पुलिस लाइन में होली खेली गई। एसपी से लेकर सीएसपी और एसडीओपी से लेकर कांस्टेबल तक हर कोई होली के रंग में रंगा नजर आया। हमेशा अधिकारियों के सामने अनुशासन में रहने वाले पुलिसकर्मियों ने जमकर ठुमके भी लगाए। वहीं दमोह जिले में भी पुलिस वालों ने जमकर होली खेली। पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को जमकर रंग गुलाल लगाया। इस दौरान पुलिसकर्मी बैंड की धुन पर जमकर नाचते नजर आए।